दोस्तों ये बात तो सच है कि इस दुनिया में मौजूद प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं और शायद यही कारण है कि हमें ऐतिहासिक जगहों पर घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास की जानकारी देने वाली हर जगह को घूमने में मजा ही आता हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी खौफनाक ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 8, द सैंडी बॉर्ग मैसेकर। 2018 में पुरातत्वविदों को स्वीडन के दक्षिण पूर्व आइलैंड में सैंडी गांव में स्टोन रिंग फोर्ट में 250 लोगों के शव मिले, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। छानबीन करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक शव पर हिंसक मौत केवल संकेत प्राप्त हुए हैं, जैसे उन्हें तलवार या चाकू से मारा गया है। दोस्तों, सैंडी बॉर्ग का यह किला अब एक शापित किला माना जाता है, क्योंकि एक जगह इतने सारे कंकालों का मिलना कोई आम बात नहीं है, और जब उनकी हत्या इतनी क्रूरता से की गई हो। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी भी कंकाल के चेहरे पर रक्षात्मक घाव नहीं थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और उनके पास भागने या अपने हमलावरों से लड़ने का समय नहीं था। और इन शव के पास आग में खाना पकाने वाले बर्तन और अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है यह हमला किसी समुद्री लुटेरों ने किया हो या फिर डाकुओं में, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह नरसंहार 1500 साल पहले किसी राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि उस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसने यूरोप के व्यापार में स्थिरता ला दी थी। नंबर 7, द डॉग ममीज ऑफ पेरू। दोस्तों, आज ये आम बात है कि लोग अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन लोग भी अपने पशु साथियों को उतना ही प्यार करते थे जितना कि आज हम करते हैं। और इस बात का पता 2006 में पेरू में हुई इस खोज से लगाया जा सकता है। दरअसल पेरू के दक्षिणी तट पर मोकेगुआ क्षेत्र के इलो जिले में पनपी चिरबाया संस्कृति की 42 मानव मम्मियों के बगल में कुत्तों को भी कब्रिस्तानों में दफन पाया गया था। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को भोजन और कंबल के साथ दफनाया, जो उनके प्रति सम्मान देने का एक प्रतीक है। ये कुत्ते अपनी शिकार क्षमताओं की खोज के लिए जाने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में फिर से एक पुरातत्वविद को लीमा चिड़ियाघर में 100 से अधिक कुत्तों के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि ये प्रथा शुरू में अधिक व्यापक थी। कुछ कुत्तों को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था कि अभी भी उनकी त्वचा और बाल थे और उन्हें दफनाने के पहले वस्त्रों में लपेटा गया था। इन कुत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त आज ही नहीं, बल्कि लगभग सभी सभ्यताओं की शुरुआत से ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। नंबर 6, द हॉन्टेड फॉरेस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ट्रांसिल्वेनिया सबसे डरावनी जगहों में से एक है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का जंगल भूतों और असामान्य विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है और स्थानीय लोग भी इस जंगल में जाने से डरते हैं। साथ ही ट्रांसिल्वेनिया के बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शैतान और यहाँ तक कि एलियंस भी रहते हैं। 1960 के दशक में यह जंगल अधिक लोकप्रिय और चर्चित हो गया, जब जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर ने जंगल के ऊपर बादलों में उड़ने वाली एक वस्तु की एक तस्वीर ली। और इसके बाद लगातार कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी, जैसे इस जंगल में एक चरवाहा और उसकी 200 भेड़ गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। इसके बाद एक महिला भी यहाँ से गायब हो गई थी, जो ठीक 5 साल बाद उन्हीं कपड़ों में वापस मिली जिसे पहनकर गायब हुई थी, और उसकी उम्र भी उतनी थी जितनी 5 साल पहले थी। ये सब कोई चमत्कार ही लगता है। यहाँ लोगों के जाने पर उन्हें मतली, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत हो जाती है, और अध्ययन से पता चला है कि इस जंगल की भूमि में सामान्य से अधिक प्राकृतिक यूरेनियम पाया जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ के पेड़ भी रहस्यमय हैं। वो एक घुमावदार सर्पल पैटर्न को विकसित करते हैं और ऐसा दक्षिणावर्त दिशा में ही करते हैं, जिसे देखने पर किसी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास होता है। यहाँ की मिट्टी का परीक्षण किया गया था, लेकिन ऐसी कोई विसंगति नहीं पाई गई है जो इन वनस्पति के ऐसे विकसित होने का कारण बता सके। यह जंगल पृथ्वी पर सबसे अजीब पैरानॉर्मल साइट्स में से एक बना हुआ है, जिसका रहस्य सुलझाने की कोशिश जारी है। नंबर 5, लीप कैसल, आयरलैंड। आयरलैंड डरावना दर्रे और खूबसूरत महलों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ महल कुछ सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। कहते हैं कि इस जगह का काफी डरावना और क्रूर इतिहास रहा है। 1500 के दशक की शुरुआत में ये महल मूल रूप से हिंसक और घातक औ कैरोल कबीले के स्वामित्व में था, और कई पीढ़ियों द्वारा यहाँ पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके शासन किया गया। कहते हैं कि यहाँ पूरी बटालियनों ने अपनी जान गंवा दी और परिवार के सदस्यों की उसी परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर इस मामले पर नियंत्रण के लिए ही लड़ाई ने इसे ऐसा डरावना रूप दे दिया, और 1600 के दशक में सैकड़ों लीप कैसल डार्बी परिवार की देखभाल में आया, और कुछ समय बाद इस महल की शक्ति फिर से पिता से पुत्र के पास चली गई। डार्बी परिवार के बाद रयान परिवार ने महल में रहने का गढ़ बना लिया।
और फिर 1922 में ब्रिटिश ताज के दौरान स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने इसे जलाने की कोशिश भी की। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि महल शापित था। इसमें भूतों के कई मामले भी सामने आए हैं। यहाँ के भटकते हुए गलियारे और अंतहीन तोरण द्वार और मैदान सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ के मुख्य हॉल में 2 युवा लड़कियों के भूत भी देखे गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस डरावने किले की यात्रा करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, पांगा यासाइडी केव। अफ्रीका को व्यापक रूप से हमारी प्रजातियों के जन्म का महाद्वीप माना जाता है, लेकिन आधुनिक मानव के शुरुआती घर होने के बावजूद अफ्रीका में दफनाने के शुरुआती साक्ष्य दुर्लभ और अक्सर अस्पष्ट होते हैं और इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में सबसे पुराना मानव दफन पाया है। ये साइट 78,000 साल पुरानी है और इसे पांगा यासाइडी नाम से जाना जाता है और इस गुफा स्थल की खोज केन्याई तट के पास की गई थी। यहाँ 3 साल की उम्र के एक बच्चे का शव गुफा के प्रवेश द्वार पर दफन पाया गया था। इस बच्चे को तकिए के सहारे सुला दिया गया था। वैज्ञानिकों ने बच्चे का निकनेम मोटो रखा है। ये बच्चा एक लचीली स्थिति में रखा गया था, यानी बच्चा अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ था और घुटने छाती की ओर खींचे हुए थे। बच्चे को आराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकिया खराब होने वाली सामग्री से बना था, जो ये दर्शाता है कि यह किसी प्रकार का अंत्येष्टि थी। कहते हैं कि इस साइट के पास रहने वाले समुदाय शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मृग प्रजातियों और अन्य शिकार के अवशेष पाए गए थे और ये लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल खुरचने और छेद करने के लिए करते थे। ये साइट होमोसेपियंस और निएंडरथल दोनों की सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच समानताएं भी प्रदान करती हैं। नंबर 3, द लॉस्ट सिटी ऑफ ह्यूनन ट्यूनिक। ह्यूनन ट्यूनिक एक प्राचीन शहर के खंडर हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली साइट माया है। ये बेली सिटी के पश्चिम में लगभग 80 मील की दूरी पर स्थित है, जिसकी सीमा ग्वाटेमाला से लगती है। यह पुरातात्विक स्थल ज्यादातर एल कास्टिलो के लिए जाना जाता है, जो 130 फीट लंबा है और इसी महल में स्थित है। बेलिस की यह जगह दुनिया भर के प्रेतवादी स्थानों में से दूसरी सबसे ऊंची इमारत है और साथ ही ये जगह अदूषित, सुंदर और विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। हालांकि ये देश आश्चर्यजनक रूप से भयानक कहानियों और भयावह किंवदंतियों से भरा हुआ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित की गई हैं, जिनमें लाल आंखों वाले भूतिया किस्से शामिल हैं। एक समय की बात है जब एंथनी लगभग 2 लाख की आबादी वाला एक हलचल भरा शहर था, जिसे माया ने 1000 साल पहले छोड़ दिया था। और 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट को काम करते वक्त एक मकबरा मिला, जो शासिका माया का मकबरा माना जाता है। इस मकबरे के अंदर 20 या 30 के दशक के एक वयस्क व्यक्ति के अवशेष थे। पुरातत्वविद ने ऑब्सीडियन स्नाइप्स फेसेस, जेड बीड्स और एक जैगुआर या हिरण के अवशेष भी आश्चर्यजनक रूप से पाए। नंबर 2, द प्लेन ऑफ जार्स। लाओस का हैरान करने वाला एक अजीबोगरीब और खौफनाक इलाका है, जिसे जार के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो एक महापाषाण कालीन पुरातात्विक परिदृश्य है। इसमें ऊपरी घाटियों और जियांग खुआंग पठार के मध्य मैदान की निचली तलहटी के चारों ओर बिखरे हुए हजारों पत्थर के जार हैं। इनमें 90 से अधिक जार साइटों की पहचान की गई है और प्रत्येक साइट में 1 से 400 पत्थर के जार होते हैं। इसका वजन लगभग 30 टन है, क्योंकि अधिकांश जार में होठ के रिम होते हैं, जिससे माना जाता है कि जार मूल रूप से ढक्कन का समर्थन करते हैं और कुछ पत्थर के ढक्कन यहाँ पाए भी गए हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर ढक्कन खराब होने वाली सामग्री से बने थे। कुछ स्थलों पर जानवरों की नक्काशी के साथ पत्थर के ढक्कन पाए गए हैं और इन नक्काशियों में बंदरों, बाघों और मेंढकों को दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। यहाँ मिले मानव अवशेष लगभग 2500 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1930 के दशक में जार एक प्रकार का शमशान था, जहाँ पहले शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। पहले भी खुदाई में यहाँ खोपड़ी और हड्डी के 10 टुकड़े मिल चुके थे। ये पहले से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होने के संकेत दे रहा था। यहाँ प्राप्त शवों के साथ कोई पवित्र कलाकृतियां दबी नहीं पाई गई, इसलिए इन व्यक्तियों को स्थिति और वो कहां से आए हैं ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। नंबर 1, द हॉन्टिंग कनाल्स ऑफ रशिया। उत्तर पश्चिमी रूस में व्हाइट सी बाल्टिक नहर का एक ठंडा इतिहास रहा है। 1930 से 1955 तक सोवियत संघ में बने गुलाम कैदियों के जबरन श्रम का उपयोग करके एक जल मार्ग बनाया गया था और रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन साबित करना चाहते थे कि देश एक औद्योगिकृत राष्ट्र था और इस नहर को केवल 20 महीने की चौंका देने वाली समय सीमा में बनाया गया था। लेकिन वहां काम करने के लिए मजबूर लोगों पर इसका असर पड़ा और समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि नहर बनाने के दौरान 2.5 लाख लोग मारे गए होंगे
जबकि सरकार ने गुलेक्स को एक सुधारक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। नहर पर काम करने वालों की आधिकारिक मृत्यु दर 10% के करीब थी, जिनमें से अधिकांश लंबे समय तक काम करने से बीमार हो जाते हैं और उन्हें नहर के किनारे खाई में फेंक दिया गया। ये नहर 141 मील तक चलती है और इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था, जिसे व्हाइट सी और आर्कटिक महासागर के बीच पारगमन में अनुमति दी जाती थी। लेकिन क्योंकि स्टालियन चाहते थे कि नहर का काम समय पर खत्म हो जाए, इसलिए नहर के उथले मसौदे के साथ कई कोनों को काट दिया गया था और इस कारण अधिकांश जहाज आज इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। एक और गुप्त सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है और इस नहर का एक समान रूप से द्रुत शीतन इतिहास है जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और कहा जाता है कि ये स्थानीय जनजाति की महिला द्वारा शापित है और जो भी इस गहरे गंदे पानी में देखता है वो भी इस शापित स्थान के भयानक वातावरण के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।